गंदे रिलेशंस, ये बॉयफ्रेंड्स तुम्हें तुम्हारे गोल से, तुम्हारे करियर से दूर कर रहे हैं। गर्भ निरोधक गोलियां खिलाकर तुम्हारे शरीर का सत्यानाश कर रहे हैं। ये बॉयफ्रेंड नहीं, ये तुम्हारे वो दुश्मन है जो तुम्हारी न्यूड फोटोज, न्यूड वीडियोस, वीडियो कॉल्स की स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स को अपने फोन में स्टोर किए घूम रहे हैं और आपकी इज्जत को दांव पर लगा रहे हैं। तुम्हारे मजे लेना सब चाहते हैं, लेकिन तुम्हारी जिम्मेवारी उठाना कोई नहीं चाहता। देखो जरा, सालों साल बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड रहे वो लड़का लड़की, क्या ऐसा होता है कि वो एक दूसरे के दुश्मन बन जा रहे हैं और एक दूसरे को काटकर फ्रिज में रख रहे हैं। गौर से देखना उस बाबू सोना की तरफ जिसने तुम्हें फंसाकर लूट लिया है। वो सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है, तुम्हारी फीलिंग्स का, तुम्हारे शरीर का, पैसे का, भोलेपन का। क्या वो बाबू सोना तुम्हें माँ बाप की तरह पाल सकता है? क्या वो बाबू सोना भाई की तरह तुम्हारी रक्षा कर सकता है? आज तुम जरा मना करके देखना कि मैं नहीं कंटिन्यू करूंगी ये गंदा रिलेशन, मुंह पर थप्पड़ मारेगा, छोड़ने की धमकी देगा, ब्लैकमेल करेगा, क्या पता काट के फ्रिज में ही ना रख दे। जरा बाबू सोना से जरा शादी की बात करके देखना, बहाने बनाएगा, भाग जाएगा। रिलेशन बनाने की सही उम्र प्यूबर्टी, जवानी आना नहीं है। रिलेशन बनाने की सही उम्र मैच्योरिटी, समझदारी आना है। ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के जो प्री मैरिटल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का आजकल ट्रेंड चल रहा है, याद रखना जैसे ये ट्रेंड आया है वैसे ही ये ट्रेंड चला जाएगा, लेकिन एक बार गई हुई इज्जत कभी वापस नहीं आएगी। शादी से पहले 10-10 बॉयफ्रेंड बनाना, रिलेशन बनाना कोई बड़ा तीर मारना नहीं है। जानवर भी ये काम कर लेते हैं, लेकिन इतने पागल तो इस चीज के पीछे जानवर भी नहीं है जितने आज की सो कॉल्ड इंटेलिजेंट जनरेशन जी हो रही है। मुझे कोई नोबेल प्राइज मिलने वाला नहीं है जो मैं आपको यहां पर आके बता रहा हूं ये बातें, लेकिन ये मेरी ड्यूटी है और मैं अपनी ड्यूटी को पूरा करता रहूंगा, क्योंकि मैं एक जिम्मेवार डॉक्टर होने के साथ भारत का नागरिक भी हूं। और भारत देश को, जिसका झंडा आप यहां पर लगे हुए देख रहे हैं, दिखाएं जरा, जो काम हम आपके लिए कर रहे हैं आप भी चलकर पूरे देश के लिए करेंगे। करोगे? यस और नो? यस सर। तो बहुत बहुत शुक्रिया यहां मुझे बुलाने के लिए। जय हिंद, धन्यवाद। आप जानते हो सास ससुर माँ बाप क्यों नहीं बन सकते? इसके पीछे की मानसिकता सुनो। जब लड़की अपने माँ बाप के घर होती है ना, और वहाँ कोई मेहमान आ जाता है, तो वो लड़की को भगवान नजर आते हैं, और जब वही मेहमान ससुराल में आ जाते हैं तब उन्हें शैतान नजर आते हैं। अगर उसके मायके में भाई उसे डांट दे, डांट क्या मार दे, तो उसका हक बनता है, और ससुराल में जाकर अगर जेठ धमका भी दे ना, तो बदतमीज है और शक करता है। माँ बाप के घर कितनी भी गरीबी हो, बेटी उसे झेलती है। 1 रुपए के शैम्पू में सर धो लेती है, 200 रुपए का सूट पहन लेती है, पंखे में सो जाती है। लेकिन वही लड़की ससुराल में जाके अच्छे शैम्पू में सर धोती है, उसमें कंडीशनर भी लगाती है, एसी में उसे नींद आती है, ब्रांडेड वो कपड़े पहनती है। और बात यही नहीं रुकती है, माँ बाप की घर की गरीबी या कोई ऐसी बात वो किसी को नहीं बताते, लेकिन ससुराल के जो छिपे हुए राज है ना, उन्हें भी पूरे गांव में गा आती है। ये फर्क है। इस कारण बहू जो है वो बेटी नहीं बन पाती, और गलती फिर सास ससुर की हो जाती है कि सास ससुर माँ बाप नहीं बन पाते। अरे माँ बाप बना के तो देखो अपने पिता की। अगर पिता दारू पी के तुम्हें छेदते भी ना, रैपटे भी लगा दे तुम पे, तब भी तुम किसी से शिकायत करने नहीं जाओगे। और ससुर ने अगर तुम धमका भी दी तो तुम सीधा मुकदमे पे आ जाओगी, सीधा थाने में पाओगी। तो ये फर्क है माँ बाप में और सास ससुर में। सास ससुर इंसान नहीं दिखते, वो तो ऐसे दिखते हैं मानो उनका घर बसाने नहीं उजाड़ने जा रहे हैं। और हो सकता है कुछ लड़कियों को मेरी बात बुरी लगेगी, लेकिन कुछ समझेंगी भी। और अगर किसी को शब्द बुरे लगे हो तो माफी, थोड़ा भाषा है मेरी थोड़ी खड़ी बोली है, तो इसलिए शायद चुप जाती होगी, माफी चाहती हूँ इसलिए। लेकिन पता है सास ससुर भी इंसान है।